और हम सब लोगों को अफेक्टेड है, हम सब लोग उससे, वो है एक आरक्षण का मुद्दा। अभी आपने देखा कि वो वहाँ पे जाट आरक्षण में उन्होंने जिस तरीके की बर्बरता करी हरियाणा में, वो कोई आरक्षण का विषय नहीं था। वो बड़े अमीर लोग होते हैं, उनके पास 55% लोगों के पास एकड़ों जमीनें हैं। आपने उसके पहले गुर्जर आंदोलन देखा, पटेल आंदोलन देखा, और उसके पहले से वो उससे पहले मंडल कमीशन चल रहा था, और मंडल कमीशन में संविधान में परिवर्तन किया गया। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है। ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जाति के आधार पर नहीं है, इसीलिए ओबीसी कहा गया। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एक नई डेफिनेशन बनाई गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और क्लासेस के अंदर उस कास्ट को रख करके संविधान में अमेंडमेंट करके ये प्रावधान लाया गया था। ये जो हमारे उस जमाने के जो एक विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिन्होंने इसी मुद्दे पे प्रधानमंत्री बन गए थे, तो वो मंडल कमीशन ओबीसी करके लाए थे। अब ओबीसी हुआ तो उसी में डिफरेंट जो कास्ट थी, वो उन्होंने कहा कि हम उसमें ओबीसी में, आप सुनते होंगे ओबीसी, ओबीसी में सी का मतलब कास्ट नहीं है, क्लास। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, जो कि अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए किया गया था। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें भी बड़े मुद्दे हैं, इसमें भी आप लोग अक्सर हार जाते हैं डिबेट्स में। तो हम चाहते हैं आप उन डिबेट्स में हारे ना, तो कुछ पॉइंट्स। अगर सामाजिक अन्याय की बात कही जाती है कि कुछ लोगों के साथ सामाजिक अन्याय हुआ, तो साथियों, एक सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए दूसरा सामाजिक अन्याय करना कहां से न्याय उचित है? पहली लॉजिक तो ये है। दूसरी लॉजिक, आप सब लोग जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बता दीजिए कि आप में से कोई भी व्यक्ति जब उसका नियर एंड डियर बहुत सख्त बीमार होता है, हार्ट अटैक हो, मरने वाला हो 5 मिनट में, आप क्या ढूंढेंगे? किसी काबिल डॉक्टर और काबिल अस्पताल को ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? उस समय आप ये कहेंगे कि कोई रिजर्व कैटेगरी का डॉक्टर आके देख ले? आप करेंगे? सपने में भी नहीं करेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर भी हैं तो भी आप सोचेंगे कि कोई मुझे अच्छा से अच्छा एक्सपर्ट मिलके मेरे नियर एंड डियर की जान बचा ले। ये एक मूलभूत अधिकार है आपका संविधान का, संवैधानिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो रिजर्वेशन आपका राइट टू लाइफ डिनाई कर रहा है, क्योंकि एक आम आदमी है वो तो 50% रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टरों के भरोसे है। अब आप जब जाते हैं तो आपको मालूम तो है नहीं कि ये डॉक्टर किस कैटेगरी का। जो नेता है वो तो बाहर जाके इलाज करा लेते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में करा लेते हैं, अमीर लोग करा लेते हैं। एक आम आदमी को राइट टू लाइफ डिनाई करता है ये रिजर्वेशन। और एक चीज और भी है, आप एटॉमिक एनर्जी में नहीं रखते हैं रिजर्वेशन, आप वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं रखते हैं, आप आर्मी में नहीं रखते हैं। 7 जगह हैं इस तरीके की जहां आप रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं वहां पे भाई? वहां भी आप रख दीजिए ना। यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं क्लियर है कि यहाँ पे मेरिट की ही वैल्यू है। आप क्या क्रिकेट टीम में रखते हैं रिजर्वेशन? क्या कहीं भी ऐसी जगह रखते हैं जहां पे आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जगह पे? तो आप बाकी जगहों पे रिजर्वेशन रख के देश की अवनति क्यों कर रहे हैं? अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो ओबामा कह रहे हैं अपने भारतीय प्रधानमंत्री से कि भाई तुम तो रिजर्व लो, हम डिजर्व लेते हैं, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 33% भारतीय अमेरिका में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं। आप सोचो वो अगर इस देश में होते तो ये देश कहां से कहां चला गया होता। आज हमें तो लगता है कि जो हमारे मिडिल क्लास का जो टैलेंट है, मेधावी लोग हैं, तो बच्चे पैदा ही करते हैं बाहर भेजने के लिए। आप देखिए कि मिडिल क्लास की अगर परसेंटेज लीजिए तो 75% लोगों के बच्चे या तो यहाँ पे बेंगलोर में चले जाते हैं, या वो सीधे अमेरिका, यूरोप और सारे देशों में जा रहे हैं। मजबूरी है कि वो बेचारे बच्चे पैदा करके वो उनको बाहर भेजना पड़ रहा है, अपने देश की सेवा नहीं कर सकते। और आपको अभी कोई नेता भाषण देने लगेगा कि साहब क्यों बाहर भेजते हैं, हमारे देश की सेवा करो, और दूसरे भाषण में वो कह रहा होगा कि रिजर्वेशन देना है साहब, सामाजिक अन्याय हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वोटों का लालची है। तो
तो वो वोटों का लालची है, तो वो एक तरफ ये कहेगा, एक तरफ आप सारी शिक्षा, सारी नैतिकता आपको बताएगा कि आप इस देश की सेवा करिए, भूखे रह के कुछ ना करिए, और एक तरफ वो वोटों की लालच में बढ़ाता जाएगा रिजर्वेशन। ये तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% पे एक बार लगा दी है, वरना तो मैं समझता हूं शायद 90 या 95 या 100% आप लोग, सब लोगों को ये देश छोड़ के जाना पड़ता। और जब देश छोड़ के जाने की बात करो तो यही लोग आपको नसीहत देने लगेंगे। मतलब एक तरफ तो आप अशिक्षित नेताओं को झेलिए, आप गांव में, शहर में माफिया और गुंडे किस्म के नेताओं को झेलिए, दूसरी तरफ ऑफिसों में आप रिजर्व कैटेगरी के लोगों को झेलिए, उसके बाद जो अच्छी जगह है कि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितनी भी बढ़िया बढ़िया जगह हैं जो देश का विकास करते हैं, वहां भी आप रिजर्व कैटेगरी के लोगों को झेलिए। तो ये एकदम गलत है। ये कहां तक जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये संविधान के अगेंस्ट में है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में, ये आप जान लीजिए। तो आप साइंटिफिक और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स के आधार पर ये बात सोसाइटी में स्प्रेड करिए कि आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दूसरे वे में दीजिए, उनको आप एजुकेशन दीजिए, उनको आप कुछ भी करिए। लेकिन अगर आपने ये काम किया तो जैसे अभी अमीर लोग मांगने लगे हैं, पटेल्स वेरी रिच हैं, आपके जाट कितने रिच होते हैं, गुर्जर भी ये सब हैं, और वो लोग अब मांगने लगे, तो आगे क्या होगा? आपका कोई स्थान इस देश में नहीं होगा। एक बात और, अक्सर आपने देखा होगा लोग कहने लगते हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण। इससे बेवकूफी की कोई और बात नहीं हो सकती। अब इसके लिए लॉजिक जरा सुन लीजिए। आज जब आप पिछड़ेपन पे रिजर्वेशन मांग रहे हैं तो पूरे देश में होड़ लगी है पिछड़े होने की। कल अगर आपने कर दिया कि हम आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में होड़ लग जाएगी गरीब बनने की। अभी तो किसी तरीके से ये क्राइटेरिया है कि कोई वास्तव में एक आधा कोई आदमी बेनिफिशियरी हो जाता होगा, वैसे तो कोई बेनिफिशियरी नहीं होता है, लेकिन एक आधा कोई गांव से निकल के बेनिफिशियरी हो भी जाता होगा। आपने आर्थिक आधार रख दिया तो हर आदमी गरीब बन के झूठे सर्टिफिकेट लेके वो रिजर्वेशन की बिल्कुल वाट लगा देगा। और जब बात मेरिट की हो रही है, योग्यता की हो रही है, तो जैसे जात वैसे आर्थिक आधार, जैसे जाति के आधार पर कर रहे हो वैसे आर्थिक आधार पर कर रहे हो, तो अगर उसकी बुद्धिमत्ता नहीं है तो उसको क्यों दे रहे हो रिजर्वेशन? तो ये आर्थिक आधार वाली बात तो और भी बेकार की बात है, क्योंकि जब आप योग्यता का क्राइटेरिया रख रहे हैं तो फिर आप आर्थिक की बात क्यों कर रहे हैं? और आर्थिक की बात करेंगे तो फर्जी सारे सर्टिफिकेट, सारे लोग गरीब, फिर तो कोई डिफरेंशिएशन रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि इस देश में कितनी ब्लैक मनी है, हर एक आदमी का सर्टिफिकेट कुछ और होता है और उसकी स्ट्रेंथ कुछ और होती है। तो साथियों, ये आर्थिक आधार वाली बात तो बिल्कुल ही बेवकूफी की है। इससे तो अच्छा है कि जातिगत थोड़ा बहुत बना रहे जो भी है। और एक जो बार ना रखना कि वो आप इनडिस्क्रिमिनेटली देते चले जा रहे हो। हमारे प्रदेश की एक नेता रही हैं, उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, इतनी जायदादें हैं, बड़े बड़े मकान हैं कि पूछो नहीं, लेकिन अभी भी वो आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ती हैं। कितने आईएएस अधिकारी, कितने डॉक्टर्स, मैं आपको अनगिनत बता सकता हूं, जो इतने अमीर हैं लेकिन वो सब आरक्षण का फायदा उठाते हैं। तो आपने कोई बार उसके ऊपर रखा ही नहीं है, और गांव का जो वास्तव में पिछड़ा हुआ है उसको तो मिलता ही नहीं है, और वैसे तो नहीं मिलना चाहिए। कल को आपको पेट का ऑपरेशन करना हो, मैं कह दूं ये गांव का कोई बड़ा पिछड़ा है, कुछ आता नहीं है, खुलवा लीजिए, तो क्या खुलवाएंगे क्या? फिर कहां से उसको आप न्यायोचित ठहरा रहे हैं? तो साथियों, इस पे जो कैप नहीं लगी हुई है कि क्या कहते हैं, कोई क्रीमी लेयर को अलग नहीं कर रहे हो, जितने रिच हैं वो लेते चले जा रहे हैं रिजर्वेशन, अरबों खरबों दौलत वाले लोग अपने को दलित बता करके अपने को शोषित आज तक बता रहे हैं। तो ये एकदम गलत है। सामाजिक न्याय देने के और तरीके होते हैं। सामाजिक न्याय अन्याय के मार्फत नहीं दिया जाता। तो इस अन्याय को खत्म करने की भी मुहिम आपको उठानी चाहिए। थैंक यू। अब जरा इस पे